मोरिंगा का कुछ अरसे से बहुत नाम सुन रहे हैं हम। मोरिंगा को सुहांजना भी कहा जाता है और मोरिंगा कुछ अरसे से हमारे पास बहुत ज़्यादा मीडिया पे इसके लिए एडवोकेसी की जा रही है कि ये मुख्तलिफ तरह से आपके जिस्म के लिए यूज़फुल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से कुछ अरसा पहले जब मोरिंगा के कैप्सूल्स या ऑयल्स मशहूर नहीं थे, उस वक्त सुहांजना खाया जाता था और सुहांजना को सब्जी की सूरत में भी पकाया जाता था, इसको गोश्त के साथ मिला के भी पकाया जाता था, इसे मुख्तलिफ तरीके से तैयार किया जाता था और ये कुछ इलाकों में बहुत मशहूर वहाँ की ये डिश है। लेकिन जब हम थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी मॉडिफाई होना शुरू हुई, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना शुरू हुई, तो वही सुहांजना जो आपको बिल्कुल आम कीमत पे अवेलेबल था, या कुछ लोगों के घरों में सुहांजना के दरख्त लगे हुए होते थे और वो उधर से उसके पत्ते उतार के और उसकी सब्जी बनाया करते थे। वो जब दौर चला गया तो अब वही जो सुहांजना है वो कैप्सूल्स में पाउडर्स की सूरत में डाला जाता है और उसे मोरिंगा एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया वीडियो के शुरू में ही कि वही सुहांजना है जो अरसा दराज से हम खाते चले आ रहे हैं। अब मोरिंगा जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। ये कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है, ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है और ये ऑयल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ये हर तरह की फॉर्म में बहुत यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में सुहांजना का दरख्त लगा हुआ है तो आपको ना कैप्सूल खरीदने की ज़रूरत है, ना ऑयल्स खरीदने की ज़रूरत है, ना ही इसका पाउडर खरीदने की ज़रूरत है। आप इसको वहाँ दरख्त से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके क्या-क्या फ़वाइद हैं जो हम ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, यानी ये जिस्म को जो है सोजिश से महफूज रखता है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी सोजिश है या आपके जिस्म में कोई ज़ख्म है तो उसे हील करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और आपके जिस्म में जितने मुज़िर असरात किसी केमिकल की वजह से, किसी टॉक्सिन की वजह से पाए जाते हैं, उन सब को इरेडिकेट कर देता है। दूसरी बात ये कि ये एंटी कैंसरस है। इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे नाइजीमाइसिन कहते हैं। ये एंटी कैंसरस कंपाउंड है और ये मोरिंगा में पाया जाता है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है, बहुत स्टडीज़ हैं इसके ऊपर कि इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक जो है वो ऐसे मरीजों को अफाका हुआ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका हेयर और नेल्स पे या स्किन पे क्या असर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ये बहुत रिच है। तो अगर आपने इसे हेयर के लिए यूज़ करना है तो आप मोरिंगा का पाउडर ले लें या इसका जो कैप्सूल है उसको खोल लें, उसमें से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, उससे अपने किसी भी ऑयल में मिक्स कर लें। इसी तरह आप इसके पाउडर को भी मिक्स कर सकते हैं ऑयल में, और अगर आपको इसका ऑयल अवेलेबल है तो आप उसका ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं हेयर के लिए और स्किन के लिए। स्किन पे आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको किसी अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसके स्किन के ऊपर और नेल के ऊपर बहुत हेल्दी जो हैं असरात और पॉजिटिव असरात नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज़ रहते हैं या आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, तो मोरिंगा जो है ये एक बहुत मशहूर लेक्सेटिव है। ये आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप कब्ज़ से महफूज रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मोरिंगा के इस्तेमाल से जो है आपको बचा, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो मोरिंगा का जो है रेगुलर इस्तेमाल आप अपनी डाइट में थ्रू कैप्सूल्स कर सकते हैं। वो जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल इसके सप्लीमेंट्स मिलेंगे उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने ये एक वंस अ डे लेना है या ट्वाइस अ डे लेना है, और इसको आप एज अ जो है वो बिलगज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुहांजना जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसे मार्केट से बाय करें, इसे तैयार करें। इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, और इसको कुक करने की तो आप इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका जो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पाया जाता है जिस्म पे, वो इसका स्टमक अल्सर्स के लिए पाया जाता है।
जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आपके जिस्म को ज़ख्मों से हील करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर आपको स्टमक अल्सर्स हैं, अल्सर भी जो है वो एक तरह का ज़ख्म होता है मैदे के अंदर, तो जो आपकी खुराक की तेजाबियत की वजह से या किसी और वजह से मैदे में होता है। तो ये अगर आप मोरिंगा कैप्सूल्स का रेगुलर इस्तेमाल करें, या आप मोरिंगा को एज अ सब्जी बाय करें, मोरिंगा का बाय करके आप उसका इस्तेमाल करें, तो भी ये आपके जिस्म में जो स्टमक के अल्सर्स हैं उनको हील करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ऐसे तमाम मरीज़ जो आर्थराइटिस का शिकार हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके नीज़ में, एंकल्स में, या ये नकल्स में, या स्मॉल जॉइंट्स ऑफ बॉडी में दर्द रहता है, तो वो भी मोरिंगा का इस्तेमाल रेगुलरली करके इस किस्म के दर्दों से निजात पा सकते हैं।